जय महाकाल। आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 है फ्लॉग का। तो आज हम लोग एक्सक्लेटिव सिस्टम करेंगे और लिपोडक्टिव सिस्टम करेंगे। कल जो होगा वो आखिरी लेक्चर होगा फ्लॉग का। फिर उसके बाद कल ही अगर हो बन पाएगा मुझसे तो मैं PYQ या जो क्वेश्चन पेपर सेशन है वो डाल दूंगा रिकॉर्ड करते। पर अगर आप वैसे मैं सोच रहा था अगर किसी को भी बोलूँ मैं या कोई भी देखे कि 6-7 लेक्चर फ्लॉग तो वो पगला जाएगा। पर फिर जब वो खोल के देखेगा ना तब उसे पता चलेगा कि एक चीज़ को दो दो बार मैंने रिपीट किया है एक ही लेक्चर में और एक एक टॉपिक तो एकदम बेसिक से उठाया है। ठीक है कि अगर कोई 11 का भी बच्चा देख रहा है तो वो भी समझ ले ना। तो एकदम बेसिक से मतलब कि अगर आपने इसे कर लिया मतलब आपने इस लेक्चर तो कर लिया तो इसके बाद जो है आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो कहीं से भी टेस्ट से से उठाते लगा लो हो ये बचेगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो करते हैं चालू। आज जो करना है लो तो वो है एक्सक्लेटिव सिस्टम। आज लो तो करना है एक्सक्लेटिव सिस्टम। ठीक है आज लो तो करना है एक्सक्लेटिव सिस्टम। फाइल की साइज ज़्यादा हो गई लग रहा है। ठीक है आज हम लोग तो करना है एक्सक्लेटिव सिस्टम। तो एक्सक्लेटिव सिस्टम चालू करते हैं। तो एक्सक्लेटिव सिस्टम में क्या रहेगा जैसे ह्यूमन जैसे ही रहता है किडनी रहती है। क्या रहती है 2 किडनी रहती है। फिर किडनी यानी किडनी मैंने थोड़ी गंदी बना दी है पर 2 किडनी रहती है। फिर उसके बाद उनसे निकलते यूरेटर रहते हैं। 2 किडनी मतलब 2 ही रहता है मतलब अ पेयर ऑफ किडनी मतलब अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ पेयर ऑफ किडनी मतलब अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ पेयर ऑफ किडनी मतलब अ पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है किडनी निकली यूरेटर निकला। ठीक है फिर इसमें से फिर क्लोएका। ये किस में खुलते हैं क्लोएका में। तो मैंने पहले भी बताया था क्लोएका क्या है कॉमन चैम्बर फॉर फीकल मैटर फॉर यूरिन एंड फॉर गैमेस। ठीक है तो यहाँ पे कौन आएगा क्लोएका आएगा। यहाँ पे कौन आएगा क्लोएका आएगा। ये किस में खुलते हैं क्लोएका में खुलते हैं। ये क्लोएका में खुलते हैं। ठीक है ये क्लोएका है। ये क्लोएका है। ये क्या है क्लोएका है। ये क्या है क्लोएका है। ठीक है और ये क्या है पीछे वाला ये पीछे वाला रेक्टम है। पीछे वाला क्या है रेक्टम। पीछे वाला क्या है रेक्टम है। पीछे वाला क्या है रेक्टम है। ठीक है पीछे वाला रेक्टम है। अब क्लोएका में ये क्या है क्लोएकल एपेल्चर है। क्या है ये क्लोएकल एपेल्चर है। ठीक है जहाँ से बाहर फ्लो कर दिया जाता है। अब अब क्या हुआ बेसिकली देखते हैं मतलब कि अब लेबलिंग करते हैं। ये नहीं उससे पहले एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या है किडनी है यूरेटर है क्लोएका नहीं है पर यूरिनरी ब्लैडर तो है। तो इनमें भी यूरिनरी ब्लैडर रहता है और वो बाइलोब्ड रहता है। वो कैसा रहता है बाइलोब्ड रहता है और उसकी भी ओपनिंग क्लोएका में रहती है। मतलब किडनी से यूरिन आएगा यूरेटर में यूरेटर से होते हुए वो किस में आएगा क्लोएका में। और फिर क्लोएका से किस में चल देगा यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब कैपेसिटी इसकी फुल होगी वापस से वो क्लोएका में जाके बाहर निकल जाएगा। हाँ कि ना यस सर। हाँ कि ना यस सर। तो इसमें क्या रहता है पेयर ऑफ किडनी रहती है। तो ये क्या है किडनी है। ये क्या है किडनी है। ये क्या है किडनी है। क्या है ये किडनी। ठीक है किडनी है ये। फिर ये क्या है यूरेटर है। 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 ये क्या है ये यूरेटर है। फिर ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ह्यूमंस में रहता है वैसे ही ये भी यूरिनरी ब्लैडर है। ये भी क्या है यूरिनरी ब्लैडर है। सिर्फ इनका यूरिनरी ब्लैडर बाइलोब्ड रहता है और हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है। हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है। हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है। फिर अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिखने में यानी पहले उसके बारे में लिख लेते हैं क्लोएका के बारे में। यानी पहले इसके किडनी के बारे में क्लोएका तो कॉमन पैसेज है। तो किडनी क्या है किडनी कितनी है एक पेयर है। किडनी कितनी है एक पेयर है। एक पेयर मतलब 2 किडनी प्रेजेंट है जो बता देते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे 2 साइड प्रेजेंट है और बॉडी एक्सेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। बॉडी एक्सेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है मतलब ये मान लेते फ्लॉग है। ये इसके हाथ हो गए और ये इसका हाइंड लिम्ब हो गया। तो इसकी बॉडी एक्सेस क्या है ये इसकी बॉडी एक्सेस है। तो बॉडी एक्सेस से पोस्टीरियरली मतलब इधर। तो एनसीईआरटी इसे लिखती है
किडनी जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है। तो कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ऐसे वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के पीछे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। बॉडी एक्सिस से पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली किसके, बॉडी एक्सिस के पोस्टीरियरली। ठीक है, तो ये कैसी है, ये डार्क लेड है। ये क्या है, डार्क लेड है और कॉम्पैक्ट। यहाँ पे एनसीईआरटी स्पेशली कॉम्पैक्ट लिखती है। डार्क लेड है प्लस कॉम्पैक्ट है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ल्यूमेन वूमेन एकदम ऐसे खाली जगह नहीं है। इसके अंदर जो ट्यूब होंगी बस उन्हीं में खाली जगह, बाकी सब जो है वो पैक्ड जगह है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ भराया ही हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत खाली जगह है। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। जो ट्यूब्स हैं बस उन्हीं में ल्यूमेन है, बाकी सब जगह सामान भराया हुआ है। ठीक है, फिर ये कैसी हैं, ये भी बीन शेप है, जैसे ये भी बीन शेप है ना, ये भी क्या है, बीन शेप्ड है। ये कैसी हैं, बीन शेप्ड है। ये भी कैसी हैं, बीन शेप्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है टी पोस्टीरियरली है ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंट पोस्टीरियरली। ये कैसे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कैसे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली, और कौन सा, ऑन बोथ साइड, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो वीसी लेते रहूँ, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है बॉडी एक्सेस से और बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है बेसिकली टी यूलिनिफेलस। जैसे हमारे में नेफ्लॉन प्रेजेंट है, तो इनमें नेफ्लॉन तो नाम क्या दे दिया गया है, यूलिनिफेलस टिब्यूल, यूलिनिफेलस टिब्यूल, यूलिनिफेलस टिब्यूल, यूलिनिफेलस टिब्यूल, यूलिनिफेलस टिब्यूल। ठीक है, ये यूलिनिफेलस टिब्यूल्स मतलब नेफ्लॉन्स, यूलिनिफेलस टिब्यूल्स मतलब नेफ्लॉन्स। हाँ कि ना, यस सर, यूलिनिफेलस टिब्यूल मतलब नेफ्लॉन्स। क्या, नेफ्लॉन्स। तो नेफ्लॉन्स को लॉग में क्या बोला जाता है, यूलिनिफेलस टिब्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये यूलेटर है। और फिर अगर मैं इसकी बात कर लूँ, यूलिनरी ब्लैडर के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये वेंट्रलर साइड ऑफ लेक्टम में प्रेजेंट है, मतलब कि वेंट्रलर टू लेक्टम प्रेजेंट है। मतलब कि मान लेते हैं ये बॉडी है और ये यहाँ पे लेक्टम है, ये यहाँ पे लेक्टम है, तो लेक्टम तो इस सही प्रेजेंट रहेगा, ये इसका हाथ हो गए और ये इसके पैर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टम है, तो वेक्टम तो इस सही प्रेजेंट है, तो ये वेंट्रलर टू वेक्टम है, वेंट्रलर टू वेक्टम है, वेंट्रलर टू वेक्टम है, वेंट्रलर टू वेक्टम है। ठीक है, वेक्टम ते वेंट्रलली प्रेजेंट है, लेक्टम ते वेंट्रलली प्रेजेंट है। ठीक है, लेक्टम ते वेंट्रलली प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिन, तो स्टोर करता है यूरिन, तो क्या स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये क्या स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये क्या स्टोर करता है, यूरिन को भी स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करता है, यूरिन को भी स्टोर करता है। फिर दूसरी बात, ये यूरिन तो स्टोर करता है और क्या है, तो ये कैसा है, थिन वॉल्ड है। ये क्या है, थिन वॉल्ड है। हमारा यूरेथर थिन वॉल्ड, यानी हमारा यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड नहीं होता, पर इनमें जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थिन वॉल्ड होता है। वो क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। और कैसा है ये, मैंने पहले भी बोला था, ये कैसा है, बाइलोब्ड है। ये कैसा है, बाइलोब्ड है। हमारा एक सिंगुलर ऐसा लेता है, ठीक है, पर इनमें ऐसा बाइलोब्ड रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए छोटा दिखा दिया, पर ऐसा बाइलोब्ड रहता है। हाँ कि ना, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इनमें कैसे लेता है, बाइलोब्ड लेता है। इनमें कैसा लेता है, बाइलोब्ड लेता है। इनमें कैसा लेता है, बाइलोब्ड लेता है। इनमें कैसा लेता है, बाइलोब्ड लेता है, बाइलोब्ड लेता है। ठीक है, और ये बता देते हैं फ्लॉग जो है, फ्लॉग जो है वो कैसा एक्सक्रीट करता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, या यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो जो अडल्ट फ्लॉग है, जिसे मैं AF ले दे रहा हूँ, तो जो अडल्ट फ्लॉग है वो क्या एक्सक्रीट करता है, वो करता है यूरिया। वो क्या करता है, यूरिया। इसीलिए वो यूरिकोटैलिक है। वो क्या है, यानी यूलियोटैलिक है। वो क्या है, यूलियोटैलिक है, यूलियोटैलिक है। वो क्या है, यूलियोटैलिक है। ठीक है, यूलियोटैलिक है। पर जो टेडपोल है, कौन, टेडपोल सर, कौन है,
टैडपोल है। जो टैडपोल है वो क्या एक्सक्रीट करता है, वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। ये क्या है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए ये अमोनियोटैलिक है। ये अमोनियोटैलिक है। क्या है ये, अमोनियोटैलिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। 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 ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, पर उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने फ्लॉक के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। इसमें क्या है, इसमें एक पेयर ऑफ किडनी है और यूरेटर है एक पेयर, और फिर क्या है, फिर इनमें आता है क्या, क्लोएका आता है, जो यानी यूरेटर किस में जाते खुलता है, क्लोएका में। अब क्लोएका क्या है, कॉमन चैम्बर है फीकल मैटर के लिए, गैमेट्स के लिए और यूरिन के लिए। अब क्लोएका में ही इनके यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग रहती है। अब इनकी जो किडनी रहती है वो एक पेयर है, मतलब दो प्रेजेंट है। डार्क लेड है, मतलब वही जैसे ह्यूमन में रहता है, और कॉम्पैक्ट है, प्लस बीन शेप जैसे ह्यूमन में रहता है। ये बॉडी एक्सेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिकुलर कॉलम, मतलब बोथ साइड ऑफ द वर्टिकुलर कॉलम में प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये इनमें जो नेफ्लॉन तो क्या बोला जाता है, यूलिनिफेरस टिब्यूल। अब यूलिनिफेरस टिब्यूल का काम क्या रहता है, यूलिन फॉर्मेशन। इनका काम क्या रहता है, यूलिन फॉर्मेशन। इनका काम क्या रहता है, यूलिन फॉर्मेशन। इनका काम क्या रहता है, यूलिन फॉर्मेशन इनका काम रहता है। फिर अगर मैं लेक्टम की बात करूँ तो लेक्टम के वेंट्रली क्या प्रेजेंट रहता है, यूलिनरी ब्लैडर। लेक्टम के वेंट्रली क्या प्रेजेंट रहता है, यूलिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाइलोब्ड रहता है, वो बाइलोब्ड रहता है और वर्टिकुलर यानी दाते थे वेंट्रल टू लेक्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो यूरिनरी ब्लैडर है तो वो ऑब्वियसली यूरिन स्टोर करेगा, और ये क्या लेता है, थिन वॉल लेता है। क्या लेता है, थिन वॉल लेता है। तो यूरिन कैसे आता है, किडनी से किस में गया, यूरेटर में, यूरेटर से किस में गया, क्लोएका में, और क्लोएका से फिर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर की स्टोरेज भरा जाती है, जितना वो भर सकता था उतना भरा जाता है, तो वापस क्लोएका में वो रिलीज कर देता है, और फिर वहाँ से थ्रू क्लोएकल एपर्चर वो बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। अब जो अडल्ट फ्लॉग है वो एन2 वेस्ट तो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, तो अडल्ट फ्लॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए वो यूरियोटैलिक है। और जो टैडपोल है वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, तो इसीलिए वो अमोनोटैलिक है। पर अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, क्या मैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम RS लिख दे रहा हूँ, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते, ये हो गया मैं किडनी, ये हो गया मैं किडनी, मेला नहीं यानी फ्लॉक का, ठीक है। अब यहाँ से निकले यूरेटर, यहाँ से निकले यूरेटर, ठीक है। यहाँ बीच में जुड़ गए हैं यूरेटर। यूरेटर बोले थी मेरे संगी मेरे सर, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकले कौन, यूरेटर। यहाँ से कौन निकला, यूरेटर। और ये किधर गया, क्लोएका में गया। ये किधर गया, क्लोएका में गया, ठीक है। अब ये क्या गया, क्लोएका में गया। ये किस में गया, क्लोएका में गया, और ये लेक्टा में इधर बड़ा बन गया, इधर बड़ा बन गया, वरना ये क्लोएका में गया, ठीक है। ये क्लोएका में गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये है लेक्टम, ये है रेक्टम। वापस से लेबलिंग कर लेते हैं, ये है लेक्टम और ये है क्लोएका। ये क्या है, क्लोएका है, क्लोएका है। तो सर ये लिपोडक्टिव सिस्टम है, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बना रहे हो, तो इनका जो लिपोडक्टिव सिस्टम रहता है वो स्ट्रक्चरली अटैच रहता है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम से। मतलब सर, मतलब थ्रू बता देते हैं टिश्यू या लिगामेंट से किससे अटैच रहता है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम से। वो डिपेंड करता है कि क्या अटैच है। तो ये क्या बना रहे हो सर, ये है ओवली। इसकी ओवली जो है वो किडनी के इधर प्रेजेंट होती है, किडनी के इधर ऐसे प्रेजेंट होती है। असल में किडनी के पास ये बस प्रेजेंट होती है, उससे लगी हुई प्रेजेंट होती है, पर इसका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता है। किडनी जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओवली को, मतलब कि उसे उस जगह में टिके रहने में मदद करती है, परंतु फंक्शनल रोल किडनी का कुछ भी नहीं है। तो सर क्या आप ये अलग से बता रहे हो फंक्शनल रोल ओवली का किडनी से कुछ नहीं है, तो क्या मेल में हो सकता है क्या, तो क्या आप अलग से ये पॉइंट बताएं। इस तरीके से आपको सोचना है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आगे, मैं तो फिर मैं क्या आंसर दूंगा, मैं बोलूँगा कि आगे बताता हूँ, ठीक है।
तो ओवली का जो है वो फंक्शनल रोल नहीं है, यानी फंक्शनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है किडनी के साथ। स्ट्रक्चरल कनेक्शन है जी, उस पे जाते टिकी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? ओवली है। 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 ठीक है, ये क्या है? ओवली है। और फिर सर तो ओवली से कैसे आएगा, मतलब यहाँ पे क्लोएका में गैमेस, तो यहाँ पे क्लोएका में ओवली से गैमेस लाने का काम करती है ओविडक्ट। कौन काम करती है? ओविडक्ट। तो क्या सर वो ओविडक्ट डायरेक्टली क्लोएका में खुलती है? यस। तो मेरा आंसर है यस, वो डायरेक्टली क्लोएका में खुलती है। तो ऐसा कुछ डायग्राम इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लो ओवली का, ये नहीं बताते थे ओविडक्ट था। असल में ओविडक्ट इससे कनेक्टेड रहती है, सिर्फ यानी ओवली से कनेक्टेड रहती है, सिर्फ यहाँ पे खोल के दिखा दिए, यहाँ पे खोल के दिखा दिए ताकि ये दिखाने देती ये हाईली कॉइल्ड रहती है ना इसमें, ये असल में इसमें हाईली कॉइल्ड रहती है। ठीक है, तो ये असल में ओवली से कनेक्टेड रहती है, सिर्फ एनसीईआरटी में खोल के दिखा दिया है, वरना ये तो उससे ओवली से हाईली कनेक्टेड यानी कनेक्टेड रहती है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? ओविडक्ट है। ये क्या है? ओविडक्ट है। ये क्या है? ओविडक्ट है। ओविडक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ओविडक्ट है। ठीक है, तो ओवली है, ओवली क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? ओवा बनाएगी, ओवा बनाएगी। तो कितना ओवा एक बार में रिलीज होता है? 2500 से 3000। 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज होता है। 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज होता है। क्या एक बार में रिलीज होता है? 2500 से 3000 ओवा एक बार में क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवली क्या बना रही है? ओवा बना रही है। और ओवा को कैच कौन कर रहा है? ओवली डक। फिर ओवली डक उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है? टू क्लोएका। और क्लोएका से वो क्लोएकल एपेल्चर के थ्रू होते हुए बाहर निकल जा रही है, वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, वो बाहर निकल जा रही है। अब ओविडक्ट क्या करती है? ओविडक्ट कनेक्ट करती है ओवली टू क्लोएका, कनेक्ट करती है, कनेक्ट ओवली टू क्लोएका, कनेक्ट ओवली टू क्लोएका, ओवली टू क्लोएका। ठीक है, ये क्या करती है? कनेक्ट करती है ओवली टू क्लोएका। ठीक है, अब क्या है कि जो ये ताकतें हैं, ओवली है ये किडनी के पास प्रेजेंट तो है, तो वहाँ पे बस स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, फंक्शनल कनेक्शन कुछ नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने फंक्शन के लिए किडनी ओवली पे डिपेंडेंट है या ओवली किडनी पे डिपेंडेंट होती है, बस वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे हमारा जो दिल है वो लंग्स के पास प्रेजेंट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि लंग्स के ऊपर एकदम डिपेंडेंट है, वैसा नहीं है हमारा दिल। तो वैसी इनमें जो ओवली है वो किडनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये क्या है? ओविडक्ट है। ये क्या है? ओविडक्ट है। तो एक पेयर ऑफ ओवली मतलब दो ओवली, और एक पेयर ऑफ ओविडक्ट मतलब दो ओविडक्ट। ओविडक्ट किससे रिसीव करता है? एग यानी ओवा रिसीव करता है ओवली से, और कहाँ डिलीवर करता है? टू क्लोएका, और क्लोएका के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। एक बार में कितने वो रिलीज होते हैं ताकतें हैं ओवा? 2500 से 3000, 2500 से 3000। तो ओवली का नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, इसका क्या है? नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, मतलब इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता है, इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता। नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, इसका किडनी के साथ नो कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, विद किडनी तो किड लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है, और आगे दौड़ लगा दे रहा हूँ किडनी। ठीक है, किडनी के साथ इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, पर अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो सर आप वहाँ पे बोल रहे थे, हम लोग तो सोचना सिखा रहे थे कि किडनी यानी फीमेल में स्पेशली आप बोले कि ओवली का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ, तो क्या मेल में होता है? तो मैं बोला था बाहर जो मैं आंसर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या है? यस होता है। मेरा आंसर क्या है? यस होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका फंक्शनल कनेक्शन होता है क्या कहते हैं? किडनी के साथ। तो फंक्शनल कनेक्शन तो सर बहुत तरीके से हो सकते हैं कि वो स्पर्म बनाने के लिए उसमें डिपेंडेंट है, या स्पर्म को डिलीवर करने के लिए उसमें डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यूलेटर में
कुछ समय के लिए यहाँ से दिखा रहा हूँ या वहीं से दिखाता हूँ, सिर्फ किडनी को थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग तो वापस से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा। वापस से हम लोग तो क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा। वहाँ अभी तक एक लाइन से दिखा रहा था, अब ट्यूब को पूरा ट्यूब सली का दिखाना पड़ेगा। तो इसका फंक्शनल रोल है किसका, टेस्टिस के साथ। ठीक है, इसका टेस्टिस के साथ फंक्शनल रोल है या बोल सकते हो कनेक्शन है। तो ये आ गए यूलेटर, ये आ गए यूलेटर। ठीक है, ये आ गए यूलेटर और ये क्लोएका में, और ये लेक्टम हो गया। ये क्या है, क्लोएका और ये लेक्टम, और ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया क्लोएकल एपेल्चर। तो वापस से लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, कर लेना। तो यहाँ पे देखें तो जो ओवली डक्ट है वो खुद किस में खुल रही है, क्लोएका में। पर क्या होता है मेल लिपोडक्टिव सिस्टम में, मेल लिपोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो इधर अपर पार्ट यानी अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, किसके, किडनी के अपर पार्ट से कनेक्टेड प्रेजेंट होती है। ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है, ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है। अब इसे कनेक्ट करने वाला कौन है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम एक रहता है, वो ही रहता है एपिडर्मल यानी एंडोडर्मल सेल्स का ही, मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स का ही रहता है। तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये कनेक्टेड रहता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये कनेक्टेड रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोसियम, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोसियम। तो ये क्या है, ये है टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस है, 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 ये क्या है, टेस्टिस है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अब ये कनेक्टेड है किडनी के अपर पार्ट से किसके थ्रू, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, 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 जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोसियम ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोसियम, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मेजोसियम। यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, मेजोसियम। क्या दिया हुआ है, मेजोसियम, मेजोसियम इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से कनेक्टेड है। ये टेस्टिस किडनी से किसके थ्रू कनेक्टेड है, अपर पार्ट में डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसका नाम है मेजोसियम। तो सर ये फंक्शनली कनेक्टेड कैसे है? तो क्या ये हॉर्मोन्स पे डिपेंड कर ली या किडनी कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर दिए जिससे ये स्पर्म बना पा रही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब किडनी क्या करती है, वासा एफ्लेंसिया के थ्रू, वासा एफ्लेंसिया के थ्रू क्या करती है, किडनी में लाके स्पर्म डालती है, किडनी में लाते स्पर्म डालती है, यानी किडनी में स्पर्म एंटर करते हैं थ्रू वासा एफ्लेंसिया, थ्रू वासा एफ्लेंसिया किडनी में कौन एंटर करते हैं, स्पर्म। मतलब ये ऐसी ट्यूब सली की रहती है किडनी और टेस्टिस तो जोड़ती हूँ। अब ये क्या लाती है, स्पर्म, और स्पर्म तो लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब जिसे हम लोग बिदर्स कैनाल बोलते हैं, उसमें लाके डंप कर देती है, उसमें लाके डंप कर देती है। अब ये लॉन्ग ट्यूब लेती है, किधर ले जाती है, स्पर्म को यूलेटर तक ले जाती है, किधर ले जाती है, यूलेटर तक ले जाती है। और ये लॉन्ग कैनाल किधर प्रेजेंट होती है, किडनी के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के अंदर। तो ये स्पर्म तो किधर ले जाती है, यूलेटर के पास ले जाती है, किधर ले जाती है, यूलेटर के पास ले जाती है। ठीक है, तो सर ये लोलतर क्या कि फंक्शनल कनेक्ट सर में स्पर्म प्रोड्यूस ना करते ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, यहाँ पे टेस्टिस का फंक्शनल कनेक्शन होता है कि स्पर्म टेस्टिस से वासा एफ्लेंसिया में एंटर करते, वासा एफ्लेंसिया से बिदल्स कैनाल में। ये क्या है, बिदल्स कैनाल है, ये क्या है, बिदल्स कैनाल है, ये क्या है, बिदल्स कैनाल है, बिदल्स कैनाल, ये क्या है, बिदल्स कैनाल है, बिदल्स कैनाल है ये। ठीक है, इसमें एंटर करते हैं और ये बिदल्स कैनाल्स के थ्रू किस में पहुंच जाते हैं, यूलेटर में पहुंच जाते हैं, और यूलेटर से किधर पहुंच जाते हैं, क्लोएका में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ भी याद रखें या ध्यान दें, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें यूलेटर सिर्फ यूलिन कैली कर रहा था और इस गैमेट कैली कर नहीं थे, वो भी तक था। पर यहाँ पे यूलेटर जो है वो स्पर्म भी कैली कर रहा है, और क्या कैली कर रहा है,
यूलिन भी कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे यूलेटर जो है वो यूलिनोजेनाइटल क्या है, यूलिनोजेनाइटल क्या है, यूलिनोजेनाइटल क्या है, तलेक्ट होना चाहिए, यूलिनोजेनाइटल तलेक्ट होना चाहिए, तो डक तो है नहीं, तो यूलिनोजेनाइटल क्या है, तलैक है, यूलिनोजेनाइटल क्या है, तलैक है, ठीक है, यूलिनोजेनाइटल तलैक है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल कनेक्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। जो टेस्टिस रहता है वो किडनी के अपर पार्ट में जुड़ा रहता है थ्रू डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम लोग मेसोसियम बोलते हैं। अब टेस्टिस जो रहता है वो येलो कलर का रहता है और ओवॉइड मतलब ओवल शेप का रहता है। येलो रहता है और ओवॉइड रहता है मतलब येलो कलर का रहता है। कैसा रहता है, येलो कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है और ओवॉइड मतलब ओवल रहता है, ओवल शेप का रहता है। तो टेस्टिस से जो स्पर्म है वो वासा एफ्लेंसिया, ये क्या है, ये है वासा एफ्लेंसिया, ये क्या है वासा एफ्लेंसिया, ये क्या है वासा एफ्लेंसिया, वासा एफ्लेंसिया, ये क्या है वासा एफ्लेंसिया। वासा एफ्लेंसिया के थ्रू किस में आ जाते हैं, किडनी में आ जाते हैं। अब ये वासा एफ्लेंसिया किडनी में जो स्पर्म है उसे किस में डाल देती है, बिदल्स कैनाल में डाल देती है, उसे किस में डाल देती है, ये बिदल्स कैनाल में डाल देती है, किस में डाल देती है, बिदल्स कैनाल में डाल देती है, बिदल्स कैनाल में डाल देती है। तो ये क्या है, बिदल्स कैनाल में। तो स्पर्म आए, यहाँ से स्पर्म आए और बिदल्स कैनाल में गए। अब बिदल्स कैनाल इसे किधर ले जाता है, यूलेटर तक ले जाता है। अब किडनी यूलेटर में क्या डाल देती है, यूलिन भी डाल देती है। तो स्पर्म भी आ जाते हैं और यूलिन भी किस में आ जाते हैं, यूलेटर के थ्रू क्लोएका में आ जाते हैं, और फिर वो क्लोएकल एपर्चर से डिस्चार्ज आउट कर दिए जाते हैं, यूलिन यूलिनरी ब्लैडर में स्टोर भी हो जाता है, ठीक है, यूलिनरी ब्लैडर में स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं वो पूछूं बता देते हैं किसके बारे में, वासा एफ्लेंसिया, तो वासा एफ्लेंसिया करीब करीब 10 से 11 यानी 10 से 12 इन नंबर लेती हैं, 10 से 12 इन नंबर लेती हैं। तो अब अगर मैं स्पर्म का पाथवे पूछूं, मैं यहाँ पे स्पर्म का पाथवे पूछूं तो वो क्या होगा, ये स्पर्म का पाथवे है तो जल्दी में वैसे लिखा गया। तो टेस्टिस से किस में आए, टेस्टिस से वासा एफ्लेंसिया में, टेस्टिस से किस में आए, वासा एफ्लेंसिया से, वासा एफ्लेंसिया में, वासा एफ्लेंसिया के थ्रू किस में एंटर किए, किडनी में एंटर किए, किस में एंटर किए, किडनी में एंटर किए। अब किडनी से किडनी में क्या था, बिदर्स कैनाल था, क्या था, बिदर्स कैनाल था, बीसीजी से ले दे रहा हूँ, बिदर्स कैनाल था। बिदर्स कैनाल से वो किस में एंटर किए, बिदर्स कैनाल से वो किस में एंटर किए, यूलेटर में एंटर किए, यूलेटर में एंटर किए, और यूलेटर से किधर, क्लोएका, यूलेटर से किधर, क्लोएका, और क्लोएका से फिर बाहर रिलीज आउट कर दिए जाते हैं, बाहर रिलीज आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अनलोनिक यूलेटर को यूलिनोजेनाइटल तलैक बोला, तो क्या फीमेल में भी बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, फीमेल में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि दी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब इनमें जो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर, a cloaca and a urinary bladder. These are compact, dark on both sides of vertebral column. ये किसके बारे में बोला है, यानी लोग जाओ, दिस आर कॉम्पैक्ट डार्क लेड, वापस से इस लाइन को पढ़ते हैं, वापस से इस लाइन को पढ़ते हैं, शायद बीच में छूट गई ये लाइन, हाँ ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, हाँ। तो क्या बोला था, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी है, फिर यूलेट और यूलेटर्स है, क्लोएका है एक, और एक यूरिनरी ब्लैडर है। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क lead and bean like structure situated on little posterior in the body cavity, little posterior on body cavity on both side of the vertebral column। यहाँ पे बोला लिटिल पोस्टीरियर इन दी बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी एक्सेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और वर्टिबुलर कॉलम के दोनों साइड। ईच किडनी, हर एक किडनी जो है, ये यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट डार्क बोला है ये किडनी के बारे में बोला है, डार्क लेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी के बारे में बोला है।
Each kidney is composed of several structural and functional unit called यूलिनिफेलस टिब्यूल और नेफ्लॉन्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्लॉन है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? किडनी का नेफ्लॉन है, मतलब यूलिनिफेलस टिब्यूल। ह्यूमन में भी वैसे ही ये नेफ्लॉन ही होता है। टू यूलेटस इमर्ज फ्रॉम किडनी इन द मेल फ्लॉग एंड यूलेटल एक्ट एज यूलिनोजेनाइटल तलैक। यहाँ पे डायलेक्ट बोल दिया है बिना बताए कि यूलिनोजेनाइटल तलैक की तरह एक्ट करता है, विच ओपन्स इनटू क्लोएका। अब यूलिनोजेनाइटल तलैक की तरह किसमें एक्ट करता है? मेल फ्लॉग में एक्ट करता है। इन फीमेल्स दी यूलेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका, और सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में। द थिन वॉल यूलिनरी ब्लैडर, जो थिन वॉल यूलिनरी ब्लैडर है, इज प्रेजेंट वेंट्रल टू लेक्टम। कैसे प्रेजेंट रहता है? लेक्टम से वेंट्रली, विच ऑल्सो ओपन्स इनटू क्लोएका, और उसकी भी ओपनिंग किस में रहती है? क्लोएका में रहती है। फ्लॉग जो है, द फ्लॉग एक्सक्रीट यूरिया, क्या करता है? एक्सक्रीट यूरिया। दस ऐसा यूलियोथैलिक ऑर्गेनिज्म, ये यूलियोथैलिक एनिमल, एक ये यूलियोथैलिक एनिमल है क्योंकि ये यूरिया रिलीज करता है। टैडपोल अमोनिया रिलीज करता है तो वो अमोनोथैलिक हो जाता है। एक्सक्रीटिव वेस्ट आर कैरीड by blood into the kidney where it is separated and excreted। तो अगर मैं ब्लड के बारे में बोलूँ, इसके ब्लड के बारे में कल पढ़ा था थी नाइट्रोज, वो क्या निकलता है? क्या करता है? गैसेस क्या निकलता है? न्यूट्रिएंट्स क्या निकलता है? तो अब क्या और क्या पता चल गया? वेस्ट भी वो कैली करता है। अब लिपोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं। नहीं, हाँ, फ्लॉग है वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल लिपोडक्टिव सिस्टम। इसमें वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल लिपोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल लिपोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, मतलब येलो कलर की ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। जैसे ये जो है, ये येलो कलर की ओवॉइड टेस्टिस है, ठीक है। विच आर फाउंड एडियल, जो एडियल मतलब चिपके रहते हैं टू अपर पार्ट ऑफ दी किडनी। ये अपर पार्ट ऑफ दी किडनी में चिपके रहते हैं। ये देखो अपर पार्ट ऑफ दी किडनी में चिपके हुए हैं ना, अपर पार्ट ऑफ दी किडनी में चिपके हुए हैं ना। हाँ सर, चिपके हुए हैं। अब चिपके किसके द्वारा रहते हैं? बाय डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, एक डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोर्सियम, उसके थ्रू चिपके रहते हैं। वासा फिलेंशियल 10 to 12 इन नंबर दैट अलाइजेस फ्रॉम टेस्टिस, ये 10 to 12 इन नंबर लेती हैं और अलाइज होती है टेस्टिस से। दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड, और किडनी को उनके साइड से एंटर करती, मतलब ये टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट है तो ऐसे एंटर करेंगी, और टेस्टिस इस सही प्रेजेंट है तो ऐसे एंटर करेंगी, और साइड से एंटर करती है। हाँ कि ना, अपर साइड से एंटर करती है, ठीक है, ठीक है। They enter the kidney on their side and open into the Bidder's canal। किडनी को उनके कोनों से एंटर करती हैं और ओपन होती है बिदर्स कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूलिनोजेनाइटल डक्ट। यहाँ पे उसे क्या बोल दिया है? बता देते हैं, यूलेटर को क्या बोल दिया? यूलिनोजेनाइटल डक्ट। ये क्या है? यूलेटर है। और आगे क्या बोला था? पीछे क्या बोला था? यानी पहले यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे भी यूलिनोजेनाइटल डक्ट ही बोला था, तो इसे डक्ट कर लेते हैं तलैक की जगह। ये तलैक की जगह है ना, डक्ट कर लेते हैं। क्या है ये? यूलिनोजेनाइटल डक्ट है। ये यूलिनोजेनाइटल डक्ट है। तो तलैक और डक्ट में बहुत अंतर हो जाता है फिर, ठीक है। शब्दों से खेल जाती है कई बार, ठीक है। दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका, जो किडनी से बाहर निकलते हैं और क्लोएका में ओपन होते हैं। क्लोएका जो है वो स्मॉल मीडियन चैम्बर है। मीडियन चैम्बर मतलब दो चीज़ों के बीच का पाथ होना या कनेक्शन होना, या दो चीज़ें अगर एक जगह आ रही हैं तो वो जिस जगह आ रही हैं वो मीडियन है। वो जैसे दो रास्ते चार रास्ते आके एक चौराहे में मिलते हैं, तो वो जो चौराहा है वो उनका मीडियन है, ठीक है। मीडियन चैम्बर दैट इज यूज टू पास, जो यूज होता है पास करने में फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म टू एक्सटीरियर। यहाँ पे स्पर्म लिख दिया, वरना वो ओवा के भी काम आता है। फिर क्या बोला है? फीमेल लिपोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द पेयर ऑफ ओवरीज
एक पेयर ऑफ ओवलीस इंक्लूड करती है, और एक ओवली से एक ओविडक्ट तो एक पेयर ऑफ ओविडक्ट भी आ जाएगा। ओवलीस आर सिचुएटेड नियर किडनी, सिचुएटेड रहते हैं किडनी के पास, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, और कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ, पर मेल में होता है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवलीज ओपन्स इनटू द क्लोएका सेपरेटली, मतलब अलग अलग क्लोएका में ओपन होते हैं, दोनों मिल एक जगह आके मिल के नहीं होते। जैसे ये ओविडक्ट आया, यहाँ आके ओपन हुआ, और इस साइड से ऐसे आके ओपन हुआ, ये दोनों का ऐसा नहीं थी यहाँ आके मिले और फिर ओपन हुआ, वैसा नहीं है, ठीक है। A pair of oviduct arising from ovaries open into cloaca separately। फिर मच्योर फीमेल कितना ले करती है, 150 से 3000 ओवम एट अ टाइम, और फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और किस में होता है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है लार्वल स्टेज, जिसका नाम है टेडपोल, जिसका नाम है टेडपोल, और टेडपोल अंदर घुस जाता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो किस में डेवलप होता है, अडल्ट में डेवलप होता है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, और